हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 और 25 के बारे में। यहाँ पर एक अच्छी खबर है ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट के लिए, जैसा कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो ग्रुप डी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही एक और ऑफिशियल अपडेट है जो ग्रुप डी के छात्रों के लिए गुड न्यूज़ साबित होगा। चलिए देखते हैं क्या अपडेट है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखो, जब ग्रुप डी एग्जाम की बात हो ही रही है तो मैं एक बुक के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। अगर आप लोग स्पेशली ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली जो बुक आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपको एक ही बुक में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैंने मार्केट में कई बुक्स देखी, उसके बाद मुझे ये बुक मिली और इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। देखो, सबसे पहले तो इस बुक में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की थ्योरी कवर की गई है, मतलब ये टॉपिक्स को कवर किया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर जो है आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज भी दे दी गई है। 15 पास्ट ईयर सॉल्व पेपर जो 2018 से 22 तक एग्जाम हुआ था वो भी आपको दिए जा रहे हैं, और साथ में 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल रहे हैं जो लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर आप ये बुक परचेज करते हैं तो आपको 5 ऑनलाइन फ्री टेस्ट मिलते हैं, साथ में मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी आपको फ्री में मिलती है। वो कैसे मिलेगी वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोग टॉपिक्स देख लीजिए, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया गया है। अब अगर आप लोग फ्री करंट अफेयर और जो है यहाँ पर 5 ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको ये स्कैन करना है मोबाइल में, और पीडब्ल्यू की ऐप पर जाकर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ये बुक कार्ट अमेजोन पर भी अवेलेबल है, साथ ही पीडब्ल्यू के स्टोर से भी आप इसको परचेज कर पाएंगे। तो हाईली रिकमेंड करूंगा इस बुक के लिए, आप इसको लेकर ग्रुप डी की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर ग्रुप डी की वैकेंसी की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक लेटर आया है। इस लेटर के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग ऑलरेडी ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग फ्यूचर में करने वाले हैं उनके लिए भी। सबसे पहले तो देख लीजिए, 29/11/2024 का लेटर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड हैव डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट अ कमेटी टू लुक इनटू द इशू ऑफ इंप्रूविंग द प्रमोशनल प्रोस्पेक्टस ऑफ ट्रैक मेंटेनर। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप लोग ऑलरेडी ग्रुप डी में हो तो आपको मालूम होगी, लेकिन अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो शायद आपको मालूम नहीं होगी। ग्रुप डी में एक पोस्ट होती है ट्रैक मेंटेनर की, और जब वो ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो जो मैक्सिमम पोस्ट होती है वो ट्रैक मेंटेनर की ही रहती है। आप लोग मान लीजिए, कम से कम जो है अगर 100 सीट्स आती हैं तो उसमें से 30 या 40 सीट तो आपकी ट्रैक मेंटेनर की ही होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा सीट इनकी होती है तो ज़्यादा लोगों को ये वाली पोस्ट मिलती है, लेकिन इस पोस्ट के कई सारे नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले तो इसमें बहुत हार्डवर्क रहता है, ट्रैक पर आपको काम करना रहता है, ठीक है ना, धूप में बारिश में आपको नाइट ड्यूटी भी करनी रहती है। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा एक उससे भी बड़ा नुकसान क्या था कि ये लोग एलडीसी नहीं दे सकते। देखो, ज्वाइन करने के बाद 2 तरह के डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, एक आपका एलडीसी होता है और एक आपका जीडीसी होता है। जीडीसी का मतलब होता है जर्नल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि जर्नल है, इसको कोई भी दे सकता है। अब इसको कोई भी अगर दे सकता है तो इसमें कंपटीशन भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और दूसरा होता है आपका एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि लिमिटेड लोगों के लिए रहता है, ये डिपार्टमेंट वाइज आता है। जैसे अगर आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हो तो ऑपरेटिंग की वैकेंसी है, उसमें केवल ऑपरेटिंग वाले अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन कम हो जाता है और प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अभी तक का जो रूल था वो ये था कि एक ट्रैक मेंटेनर जीडीसी तो दे सकता था लेकिन एलडीसी नहीं दे सकता था, और बहुत समय से मांग चल रही थी कि भाई एलडीसी को ओपन किया जाए ट्रैक मेंटेनर के लिए। अब इसी मैटर को देखते हुए यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में टोटल 4 मेंबर रखे गए हैं, रेलवे बोर्ड के अधिकारी रहेंगे। इनको कहा गया है कि भाई इस मैटर को जो है डीपली एनालाइज करो और इसमें जो भी बदलाव की आवश्यकता है वो करो। जैसा देखो यहाँ पर लिखा है, टू स्टडी एंड रिव्यू द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑन करियर प्रोग्रेशन ऑफ ट्रैक मेंटेनर एंड सजेस्ट मेजर फॉर एनहेंसिंग प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रैक मेंटेनर थ्रू ऑल मोड्स, लेटरल इनटेक, सिलेक्शन, एलडीसी, जीडीसी एटसेट्रा। यानी कि अब जो आपके ट्रैक मेंटेनर रहेंगे उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उनके लिए भी यहाँ पर जीडीसी ओपन होगा। अब ये क्या करेंगे, 8 हफ्तों के अंदर जो है ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर इसमें चेंजेस किया जाएगा। यानी कि जो अपकमिंग ग्रुप डी की वैकेंसी है उसमें अगर आपको ट्रैक मेंटेनर मिल भी जाता है तो आपके लिए प्रमोशन के बेहतर चांस यहाँ पर बनने वाले हैं। तो ये दिखने में छोटा अपडेट है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये लाइफ चेंजिंग अपडेट है आपका, क्योंकि जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है तो ये रहता है कि भाई जॉब मिल जाए, लेकिन जब ट्रैक मेंटेनर की जॉब मिल जाती है बहुत लोग ये जॉब छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रमोशन के चांसेस भी कम रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको प्रमोशन भी यहाँ पर लगातार मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा अपडेट था। बात कर लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में। देखो, जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो अक्टूबर में नहीं आई, नवंबर में भी नहीं आई, दिसंबर में आएगी। लेकिन ये डिले क्यों हुआ है पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, ये जो डिले हुआ है इसका सीधा सा रीज़न है कि आपके जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, जो आपका एएलपी, आरपीएफ, एसआई, जेई टेक्नीशियन का एग्जाम है, इसके कारण ये डिले हुआ है। और क्योंकि ग्रुप डी वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है 2024 का, रेलवे का सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में आएंगी, तो इसमें समय थोड़ा लगेगा। बाकी नवंबर में उम्मीद थी आने की, लेकिन एग्जाम क्योंकि एएलपी का चल रहा था तो उसके चलते नहीं आ पाया। तो अब दिसंबर के स्टार्टिंग में या दिसंबर के मिड तक जो है आपको ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है।